Good morning student and welcome to my English language class. Today I will explain you about adjectives. Okay, मैं आपको adjectives के बारे में बताऊंगी. What is a adjective? Here is the definition of adjective. Words which describe something are called adjectives. All describing words are adjectives. मतलब जो किसी के बारे में बताते हैं कि वो क्या है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन योर बुक. आई विल रीड इट एंड एक्सप्लेन इट फॉर यू. लुक एट द टॉल बॉय, ही हैज़ अ फैट डॉग. लुक एट द शॉर्ट बॉय. नाउ इन दीज एग्जाम्पल्स here are boy, dog and boy. Again boy. In first sentence this tall word is describing word boy. ये जो tall word है ये boy को बता रहा है कि जो लड़का है वो कैसा है, लंबा है. tall means लंबा है. In second dog, fat dog. जो dog है वो कैसा है, fat है, वो मोटा है वो dog. ठीक है, उसके बारे में बता रहा है. किसके बारे में, dog के बारे में. और थर्ड वाले एग्जाम्पल में अगेन बॉय, लुक एट द शॉर्ट बॉय. कौन से लड़के के बारे में, लड़के के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कौन सा लड़का, किसकी तरफ देखो, शॉर्ट, जो छोटा है. इन दिस पिक्चर देयर आर टू बॉयज़ ना एंड टू डॉग्स आर हियर. तो इनमें से एक लड़का कैसा है, टॉल, दूसरा बॉय शॉर्ट, छोटा है हाइट में, और एक कुत्ता इसमें जो डॉग है ये मोटा है और एक पतला सा है. तो जो ये वर्ड्स हैं टॉल, फैट, शॉर्ट, थिन, ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इन दो बच्चों के बारे में और इन टू डॉग्स के बारे में बता रहे हैं. तो ये से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो इसलिए सो दीज वर्ड्स टॉल, फैट, शॉर्ट एंड थिन आर आवर एडजेक्टिव्स. अंडरस्टैंड. हियर आर मोर एग्जाम्पल्स इन योर बुक. अशोक इज़ अ काइंड बॉय. Ashok is a kind boy. This is the adjectives of quality. What is it? It is a adjectives of quality. Ashok is a kind boy. He helped the blind man. The foolish crow tried to sing. Then the clever fox walked away with the cheese. नाउ लिसन. अशोक, ये जो सेंटेंस में जो वर्ड है काइंड, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये कर रहा है इस बॉय को. और ये बॉय कौन है, अशोक. बॉय कौन है, अशोक. अशोक को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो अशोक है वो काइंड बॉय है, दयालु लड़का है. ठीक है ना. तो अशोक के बारे में बता रहा है ये काइंड वर्ड कि ये दयालु है. तो अशोक की ये क्वालिटी बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि वो कैसा है. ठीक है. इन सेकंड ही हेल्प द ब्लाइंड मैन. इसमें देखिए ये ब्लाइंड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये ब्लाइंड डिस्क्राइब कर रहा है इस मैन को. इसने ही ने जो हेल्प करी किसकी, मैन की. वो मैन कैसा था, ब्लाइंड. मतलब वह या उसने ब्लाइंड मैन की हेल्प करी. तो जो मैन वर्ड है ये इसकी क्वालिटी बता रहा है कि जो मैन है ये कैसा है, ब्लाइंड है. और यहाँ पर ये जो क्रो है, ट्राई टू सिंग, ये जो क्रो है, क्रो मीन्स कौवा. कौवा कैसा है, फुलिश है. तो फुलिश वर्ड जो है ये क्रो को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है. अब क्रो तो बहुत सारे होते हैं ना, ज़रूरी थोड़ा ना सारे कौवे फुलिश हों. होशियार भी तो होते हैं ना, क्लेवर भी तो होते हैं ना कौवे. तो लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में कौवा कैसा है, फुलिश है. तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है. इसमें देखो ये मैन है, मैन कैसा है, ब्लाइंड. तो क्या सारे मैन ब्लाइंड होते हैं, नहीं ना, अलग अलग कोई मैन होते हैं बेचारे ब्लाइंड. तो ये जो मैन है ये ब्लाइंड है, इस मैन वर्ड को ये डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है कि ब्लाइंड मैन है. और बॉय के बारे में जहाँ पे अशोक का है वो उसके लिए बता रहा है वो कैसा है, काइंड है, दयालु है. क्या सारे बच्चे दयालु होते हैं, होना चाहिए वो सारे बच्चों को दयालु, पर सारे बच्चे नहीं होते. तो लेकिन जो अशोक है वो दयालु है, कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं.
कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, तेज होते हैं, है ना, वेरी स्मार्ट होते हैं। तो ये वाला जो बॉय है ये कैसा है, काइंड है। तो ये इनकी क्वालिटी बता रहा है। और यहाँ जो ये फॉक्स वर्ड है, फॉक्स कैसा बता रहे हैं इस सेंटेंस में, क्लेवर। फॉक्स को कैसा बताया जा रहा है, दैट क्लेवर इज, फॉक्स इज वेरी क्लेवर। तो फॉक्स को इसमें क्लेवर बताया जा रहा है, चालाक। तो ये इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वर्ड। कौन से, काइंड, ब्लाइंड, फुलिश और क्लेवर। काइंड अशोक को, मैन ब्लाइंड, ठीक है, क्रो फुलिश, फॉक्स क्लेवर, ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये वर्ड्स है ये इनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, उसके गुणों को, उनके अंदर गुण कैसे हैं वो। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब मैं बोलूँगी आई एम अ फैट वुमन, मैं एक मोटी औरत हूँ, जो वो फैट है वो मेरी क्वालिटी है, ठीक है ना। तो जो फैट वर्ड हो गया वो मेरी क्वालिटी हो गई। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता को कैसा बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है सीता की, ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, वो सुंदर है। सो दिस ब्यूटीफुल वर्ड इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ये सीता की क्वालिटी है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अंडरस्टैंड। वन मोर, Shayus is a smart boy. Shayus is a smart boy. In this sentence, this Shayus कैसा है, स्मार्ट है। क्वालिटी क्या है शायूस की, स्मार्ट बॉय है शायूस। तो स्मार्ट वर्ड इसका एडजेक्टिव्स होगा, और काइंड्स में ये है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। आई बात समझ में, शायूस इज़ अ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ शायूस। सो स्मार्ट वर्ड इज़ आवर adjectives of quality. Understand? And today I will explain you article also. I explain you article before also. Articles. In your articles, आर्टिकल्स में मैं आपको बताया था ना, वॉवल वर्ड्स, वॉवल ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये बताए थे मैंने आपको, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर योर वॉवल्स। तो कोई भी स्पेलिंग जो इससे शुरू होती है, ए से, ई से, आई से, ओ से या फिर यू से, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉवल वर्ड। ये वॉवल साउंड वाले वर्ड, ओके। जो इससे जो भी स्पेलिंग स्टार्ट होगी, इसके आगे जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। पहले होता है ए, फिर होता है एन, फिर होता है लास्ट में द। तो इन सबको यूज़ करने का अलग अलग तरीका होता है। तो जो ए वाला है ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ एन आप कहाँ पर यूज़ करते हो। तो एन जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं जो स्पेलिंग, जिनकी स्पेलिंग, वर्ड्स की स्पेलिंग स्टार्ट होती है वॉवल से, ए, ई, आई, ओ, यू। वर्ड्स विच आर begins with A, E, I, O, U, we write and with these words. For example, apple, A-P-P-L-E, apple. एप्पल बच्चों ये किससे स्टार्ट होता है, ए से ना, सो वी हैव टू राइट हियर एन, ओके। सेकेंड इज ईगल, E, A, G, L, ईगल। ईगल इज स्टार्ट विद ई, सो वी विल राइट हियर एन, क्योंकि ये वॉवल है।
आफ्टर दिस इग्लू, इग्लू किससे स्टार्ट हो रहा है आपका आई से, है ना। तो आई इज ऑल्सो योर वॉवल, तो वी हैव टू राइट हियर एन, तो हमें यहाँ पर भी क्या लिखना है, एन लिखना है, ओके। एंड ओ फॉर ऑरेंज, ऑक्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, ऑक्स। ओ इज ऑल्सो अ वॉवल वर्ड, सो वी हैव टू राइट हियर एन, नॉट ए। अगर आप यहाँ लिखोगे ना ए ऑक्स या ए इग्लू, ए ईगल, ए एप्पल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक के लिए इन वॉवल वर्ड्स के साथ क्या यूज़ करते हैं, एन को यूज़ करते हैं। एंड वन इज यू, यू से कुछ भी शुरू होगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ अम्ब्रेला, ऑन, तो इसके साथ भी हमें क्या लिखना है, एन अम्ब्रेला, एन ऑन। आया समझ में। और ये जो यू वाला वर्ड है, इसके साथ एक कन्फ्यूजन है। सपोज यू आर राइटिंग यूजफुल, यू एस ई एफ, यूजफुल, ये यूजफुल की स्पेलिंग है, और ये स्टार्ट हो रही है आपका यू से, एंड यू इज़ योर वॉवल, बट वी कांट राइट हियर एन। अब आप सोचोगे, ये क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने भी पूछा था, जब मैंने उन्हें आपको होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी थी ना आर्टिकल्स वाली, तो उसने मुझे पूछा था कि मैम इस वाले यू में आपने यूजफुल के आगे आपने ए क्यों लिखा है। हाँ, ये आपको दिखाती हूँ, देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला वर्ड, ये वाला ए यूजफुल थिंग, तो मैंने यहाँ पर ए लिखा था ना, और आपको भेजा था किस तरीके से वर्क करो। तो उसमें अ बॉय आस्क्ड विथ मी कि मैम वाई आर यू यूजिंग दिस ए विद दिस वॉवल वर्ड, इस वॉवल वर्ड के साथ, जो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, इसके साथ आपने ए क्यों लिखा है। तो पहली बात, फर्स्ट थिंग, आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा। अगर आप देखते तो आप मेरे से क्वेश्चन नहीं करते। तो अभी भी मुझे नहीं मालूम आप ये वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, पर आपको वीडियो देखना चाहिए। अब आपको मालूम है बच्चों की कोविड-19 के कारण ना आप स्कूल आ पा रहे हो, ना मैं स्कूल आ पा रही हूँ आपको समझाने के लिए। अगर हम स्कूल में होते तो कितना अच्छा होता है ना, हम आमने सामने बैठते और अच्छे से मैं आपको पढ़ाती। पर अब यही एक क्या है, हमारा माध्यम है एक दूसरे को पढ़ाने का, यही एक तरीका है, ऑनलाइन क्लासेज या फिर वीडियो अपलोड करके। तो आप लोग पढ़ो इसी से। अब पता नहीं कितने टाइम तक हम लोग को इसी तरह से पढ़ाना होगा और आपको पढ़ना होगा, तो सीरियसली लो इस पढ़ाई को और पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। टाइम वेस्ट मत करो। ये मत सोचो कि जब स्कूल खुलेगा तो मैडम से पूछेंगे, हो सकता है ये साल स्कूल ही ना खुले और आप क्लास 3rd पास कर जाओ, फिर आप कब पूछोगे मुझसे, है ना। सो वॉच द वीडियो और अपनी पढ़ाई ऐसे ही करो। नाउ अगेन मैं फिर आती हूँ यू में। दिस इज़ योर यूज़फुल। यहाँ पर हम इस यूज़ को हम यू ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, है ना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना। यूज़फुल मैं हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज़ मैम हिंदी में कीजिए। और ये भी यूज़ है, पर हम इसको यूमरेला तो नहीं बोल रहे ना कि हम इसे यूमरेला बोल रहे हैं। हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं हम इसके, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। देखो ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, बट हियर वी आर प्रोनाउंसिंग अम्ब्रेला एंड हियर वी आर माई प्रोनाउंसिएशन इज यूजफुल। इस यू को हम यू ही बोल रहे हैं। आई बात समझ में। तो जहाँ पर ऐसे वर्ड आते हैं यू को हम यू ही बोलते हैं, जैसे यूज़फुल है, यूनिकॉर्न है, और भी बहुत सारे वर्ड है। आप ढूंढो ऐसे वर्ड, 2 मैंने बता दिए, बाकी आप ढूंढिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए। तब हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक और वर्ड है, उसे कहते हैं हम साइलेंट वर्ड, ठीक है। साइलेंट एच। इसके लिए भी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम ये तो एच से शुरू हो रहा है हमारा,
एच से स्टार्ट हो रहा, पर आप यहाँ क्या लिख रहे हो, एन। एच तो हमारा वॉवल नहीं है ना, ए ई आई ओ यू इज अवर वॉवल, एच इज नॉट अवर वॉवल, बट इन दिस वर्ड दिस एच इज साइलेंट, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं की जाती। ये जो एच है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं की जाती, हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ओ की, ऑनेस्ट। कहाँ से हमारा प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है, ओ से। वी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विद ओ, ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट। हॉनेस्ट बोलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बिकॉज वी आर प्रोनाउंसिएशन हियर विद ऑनेस्ट, सो वी हैव टू राइट हियर एन। ऐसे आवर है, एच ओ यू आर, आवर, ये एच से स्टार्ट है, फिर भी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एन आवर। क्यों लिखते हैं, बिकॉज दिस एच इज साइलेंट एच। साइलेंट एच मीन साइलेंट मीन्स जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते, जिसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर किसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, आवर। एच तो नहीं आ रहा ना मेरे बोलने में, हावर बोल रही हूँ मैं, हाँ नहीं बोल रही ना मैं हावर, मैं क्या बोल रही हूँ, आवर, आ। तो ये ओ हमारा क्या है, ये दोनों ओ हमारे क्या हैं, वॉवल है, और प्रोनाउंसिएशन भी हम वॉवल से ही कर रहे हैं। सो वी हैव टू राइट हियर एन। अंडरस्टैंड। दिस एच और दिस यू एंड यू, यहाँ इस यू के साथ क्यों एन है और इस यू के साथ क्यों ए है। अब आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो देखिए, या फिर मेरा जो आर्टिकल वाला वीडियो है उसको आप फिर से देखिए। जो आर्टिकल वाला लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, उसको फिर से देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। नाउ ए, अब ए हम कब यूज़ करते हैं, ए भी है ना, ए के लिए मैंने आपको बताया था ना, एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिए थे, वाटर, ऑयल। आप देखते नहीं हो ना वीडियो ढंग से, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आप वीडियो देखोगे तो देखोगे सब टीचर्स कितने अच्छे से आपको समझा रही हैं, पर नहीं, आपको तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। वाटर, ऑयल एंड एयर, दिख रहा है ना, मिल्क भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, कैन यू काउंट दीज वर्ड्स, वाटर, ऑयल, एयर और मिल्क। इसको आप काउंट कर सकते हो, गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 करके कर सकते हो। नो ना, नहीं कर सकते ना। तो जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारे सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो जैसे आप लिखना चाहते हो, आई ड्रिंक वाटर, तो ये ठीक है या ये ठीक है, बताओ। आई ड्रिंक अ वाटर। Now, which sentence is correct? I drink water or I drink a water? This one is wrong and this one is right. Here I am using vowel. Vowel, sorry, article A. हमें article A यूज़ नहीं करना है, because water is not a countable noun. You can't count a water. आप water को गिन नहीं सकते हो. So you can't write a with water, with oil, with air, with milk. ये जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, इनके साथ आप A नहीं लिखोगे। जो A आर्टिकल है ये आप उसके साथ लिखोगे जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बॉल। देखो, अब ये बॉल है ना, है कि नहीं बॉल। बॉल को आप गिन सकते हो, आप गिन सकते हो ना। मैं आपको एक बॉल दूंगी, आप बोलोगे 1 2 3 4 5। यू कैन काउंट द बॉल्स ना, 1 2 3 4 5। पर इस वाटर को आप गिन सकते हो। वाटर तो ऐसा होता है, पानी ऐसा, इसको गिनोगे आप, पानी को गिनोगे, नदी के पानी को 1 2 3, नहीं ना, यू कांट काउंट ना। सो डोंट राइट अ विद अनकाउंटेबल नाउन एंड राइट ए, यूज यूर दिस आर्टिकल ए विद ओनली काउंटेबल नाउन। समझ गए। ए आपको कहाँ यूज़ करना है, काउंटेबल के साथ। नाउ द, बिकॉज यू आर इन क्लास 3, तो सिंपली आई विल
एक्सप्लेन यू अबाउट द को आपको यूज करना है विद प्रॉपर नाउन। ये बहुत पहले हो गया था ये लेसन आपका। विद प्रॉपर नाउन आप द यूज करोगे। प्रॉपर नाउन में जैसे किसी पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है, माउंटेन्स का नेम है, हिमालय है, एवरेस्ट है, किलिमंजारो है, अरावली है, विंध्याचल है, तो इनके साथ यू हैव टू राइट द। नदी के नेम है, रिवर्स के नेम है, रिवर्स जैसे गंगा, जमुना, नाइल, इन सब के साथ भी आप क्या लिखोगे द। इसके अलावा आप ये द वर्ड यूज़ करोगे फेमस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के बारे में सब जानते हैं, जैसे ताजमहल है। और एक हमारे स्कूल के नाम के साथ देखा आपने, होराइजन स्कूल। क्या लिखते हैं हम पहले, द होराइजन स्कूल। हमारा स्कूल भी तो फेमस है ना, हमारे स्कूल को अवार्ड मिला था दुबई में, मैम लेके आई थी अवार्ड बेस्ट करिकुलम का। तो इसलिए हमारे नाम के साथ भी, हमारे स्कूल के नाम के साथ भी द है। तो फेमस बिल्डिंग होती है जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब कैसी बिल्डिंग्स है, फेमस बिल्डिंग है। इनके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड, ये वो जो आर्टिकल है द, इसको यूज़ करते हैं। समझ गए, समझ गए ना। तो अभी आपको इतना ही जानना ठीक है द के बारे में। फिर व्हेन यू विल कम इन क्लास 4 देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द, एक्सप्लेन मोर, बहुत सारा बताऊंगी आपको द के बारे में। नाउ we will talk about our worksheet. Today I gave you one worksheet which you have to do but not submit. You have to solve the work and but not submit this worksheet. You have to do yourself. Okay, खुद करना। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आपके पेपर में क्वेश्चन भी इसी टाइप के आएंगे। ओके, द क्वेश्चन विल कम सेम, मतलब यही नहीं आएंगे, यही सेंटेंस नहीं आएंगे, इस टाइप के आएंगे। अंडरस्टैंड। तो आपको अपना जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। क्या करना है, सिलेबस पूरा अच्छे से बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना है, रटना नहीं है, समझना है, दिमाग से काम करना है। ठीक है। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। मीन्स ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो लाइन्स हैं, इन्हें स्टेटमेंट्स कहते हैं। ओके, दीज आर योर स्टेटमेंट्स। यू हैव टू रीड दीज स्टेटमेंट्स विथ वेरी केयरफुली, पूरे दिमाग के साथ, पूरे ध्यान से यू हैव टू रीड दीज सेंटेंसेज। ये स्टेटमेंट्स हैं और आपको ये देखना है जो स्टेटमेंट मैम ने लिखी है ये ट्रू है या फॉल्स है, सही लिखी है या गलत लिखी है। इफ़ इट इज़ राइट, ट्रू, तो यू हैव टू राइट हियर T और ट्रू। अगर ये गलत है तो आपको उसका आंसर क्या लिखना है, F। पूरी स्टेटमेंट आपको कॉपी में नोट नहीं करनी है, ये आपको अपने मोबाइल में देखना है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 डालकर इसका आंसर नंबर 1A, ये A मेंशन किया ना मैंने, आंसर A, क्वेश्चन 1, आंसर A, फिर आंसर स्टार्ट हो जाओ A B C D इस तरह से करके। ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए। नाउ लिसन, a sentence is a group of words which makes complete sense. A sentence is a group of words which makes complete sense. तो ये ठीक है, जो complete sense बनाता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है, उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है, पूरा मीनिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो ये ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू या फिर T, बस इतना लिखने से चलेगा। नाउ सेकेंड इज ईच सेंटेंसेस एंड्स विद द फुल स्टॉप। हर सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। ये है ना फुल स्टॉप, ये लगाते हैं लास्ट में, तो ये भी क्या है हमारा, ईच सेंटेंस एंड्स विद द फुल स्टॉप। ये सही है या गलत है, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज़ ट्रू ना, सो वी हैव टू राइट इट T अगेन, आंसर B T। Now C, the person or thing spoken about is called the predicate. जो हम किसी पर्सन या चीज़ के बारे में बताते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट कहते हैं उसे, नो, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट।
So this statement is our false. So we have to write here F. Understand? Now here is 1, 2 and 3. 3 more statements. Read it properly. सोचो, समझो और फिर उसके बाद इसका ट्रू एंड फॉल्स करो. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स, इंडिकेट इन द ब्रैकेट. फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है. और यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है ये सब आपका कोर्स का है. आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल. तो आपको मैं एक आर्टिकल बताऊंगी, एक वर्ब बताऊंगी, एक एडजेक्टिव भी बता दूंगी. ओके. नाउ फर्स्ट, डेस्क, egg and desk book. This is your egg. Egg, this E is our vowel. So what we have to write here? We have to write here N, and this is our book. It is a countable noun. So we will write here A. Okay. तो इस तरह से आर्टिकल के बारे में सोचकर आपको ये 3 फिल करने हैं. आफ्टर दिस, माई ग्रैंड मदर इन देहरादून. माई ग्रैंड मदर, इसमें आपको वर्ब करना है. वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड्स. कोई जो डूइंग वर्ड्स होते हैं आपको बताए थे ना मैंने आपको पहले भी, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं उसको यहाँ पर फिल करना है. तो माई मदर क्या आएगा? इन देहरादून. मेरी दादी माँ देहरादून में क्या करती है? रहती है. माई ग्रैंड मदर लीव्स, LIVES, लीव्स इन देहरादून. वी डेक्स द प्लांट्स एवरी डे. अब प्लांट्स एवरीडे, पानी को, प्लांट्स को आप क्या करते हो? पानी देते हो ना. वी, तो हम यहाँ लिखेंगे वाटर. पानी देने को भी बच्चों वाटर कहते हैं. सिंचाई करते हैं ना वो गमलों में, उसे वाटर कहते हैं. वी वाटर द प्लांट्स एवरीडे. ये वर्ब हो गया हमारा वाटर, पानी डालना. देन आई डेक्स अ लॉट ऑफ टॉयज. ओके. अंशिका इज डेक्स अ स्टोरी बुक. द रूम वॉज डेक्स एंड डेक्स. नाउ हियर यू हैव टू फिल एडजेक्टिव्स. देखो इसमें वर्ब लिखा है, यहाँ वर्ब लिखा है तो ये वर्ब आपको करने. अब यहाँ पर आई रिटन हियर एडजेक्टिव. तो आपको एक एडजेक्टिव करना है. 2 एडजेक्टिव्स फिल करने हैं. द रूम वॉज, रूम कैसा है? डेस्क एंड डेस्क. कैसा होना चाहिए? रूम वॉज बिग, बड़ा, एंड एयरी, हवादार, है ना. बिग एंड एयरी. द रूम वॉज बिग एंड एयरी. देन एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. आई बॉट प्लेट्स टू टेक टू द पिकनिक. वो प्लेट्स लेके आया है. तो प्लेट के बारे में हमें देना है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. हमें यहाँ प्लेट्स के एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर बताने हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मैंने आपको पहले समझाया था, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. तो इसको मैं कर देती हूँ आपके लिए. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हो कोई सा भी, कि वो कितनी प्लेट आया है. 1 2 3 4 5 6 7, जितनी भी आप लिखना चाहते हो यू कैन राइट हियर. तो आई एम राइटिंग हियर 7. ये नहीं कि आपके फ्रेंड ने वहाँ बैठा है 10 लिखा तो आप भी 10 लिखोगे, वो भी सही है. आप 7 लिखते हो वो भी सही है. आप 3 लिखते हो वो भी ओके, इट्स ओके. तो यू हैव टू फिल हियर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ओके. नाउ द फादर इज वॉकिंग विद डेक्स डॉटर. फादर जो हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको याद है कौन कौन से होते हैं? हाँ, याद है? नहीं है, करे भी नहीं होंगे. पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ही इज, हर. ठीक है, ये फादर है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ही इज. इसे पढ़ो आप लोग. द फादर इज वॉकिंग विद हिज डॉटर. फादर अपनी बेटी के साथ वॉक कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम एंड डोंट थिंक कि यही आ जाएंगे. आप ये मत समझना कि मैम ने वर्कशीट में हमें ये कराया तो ये ही आ जाएंगे. डोंट थिंक. ओके. आई एम टेलिंग यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम. और ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ कि हाउ यू हैव टू सॉल्व योर पेपर. ओके. नाउ हियर दिस इज क्वेश्चन ऑफ टिक. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें मैंने कुछ
सही स्टेटमेंट्स लिखी हैं और कुछ गलत लिखी हैं। जैसे ट्रू एंड फॉल्स में टी एंड एफ करते थे ना आप, सेम इन दिस यू हैव टू डू टिक लगाना है एंड क्रॉस करना है। बस इसका आंसर करना है। फर्स्ट AEIOU वॉवल्स, ये क्या है? वॉवल्स हैं, वॉवल्स हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो आप पूरा स्टेटमेंट लिखो देन टिक करो। अदरवाइज आप नॉर्मली लिखो, जैसे ये ना, यस यू हैव टू राइट क्वेश्चन 3 आंसर नंबर 1, और ये वॉवल्स हैं तो आंसर के आगे आप क्या कर दो? टिक लगा दो। अंडरस्टैंड? एंड सेम ईयर, दिस इज़ अ बॉल। देखो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस इज़ अ बॉल लिखा है ना मैंने, तो ये बताओ ये मैंने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है या गलत तरीके से लिखा है? ऐसे ही लिखते हैं दिस इज़ अ बॉल? नहीं ना, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग किया और ना यहाँ फुल स्टॉप लगाया, तो ये क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। समझ गए? नाउ 3, वी कैन यूज़ अ बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जो ये अ है इसको हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिखते हैं। लिखते हैं? नहीं ना, वी यूज ए विद अ काउंटेबल नाउन, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। राइट डाउन, क्रॉस। देन अ बाइबल इज अ होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। यस स्टूडेंट, अ बाइबल इज अ होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। तो जो बाइबल वर्ड है ये होली बुक है ना क्रिश्चियंस की, दिस इज अवर प्रॉपर नाउन। तो वी हैव टू राइट द विथ प्रॉपर नाउन, मतलब हमें ये जो बाइबल है इसके साथ हमें क्या लिखना चाहिए? आर्टिकल द, पर मैंने यहाँ क्या लिख दिया? ए। ये होली बुक है ना, पवित्र ग्रंथ है ये क्रिश्चियन का। ऐसे हिंदुओं का होता है, मुस्लिम्स का होता है, तो जो भी पवित्र ग्रंथ होते हैं उसके आगे ए नहीं लिखा जाता, उसके आगे लिखा जाता है द। वी हैव टू यूज़ द विद द होली बुक। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग बिकॉज हियर आई एम used this a, I have to use here the use करना था पर मैंने a लिखा, so this is also your wrong. Okay, now tiger run very fast. and ये tiger is your singular and this is your verb run, तो singular के साथ हमें लिखना चाहिए s, runs, तब ये ठीक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? wrong. राम हैव अ ब्लू शर्ट। अगेन here राम इज अवर सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर है ना ये, तो वी हैव टू यूज़ हैज़ नॉट हैव। हमें हैज़ यूज़ करना है। मैंने आपको एक बॉक्स जैसा बना के दिया था जब व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट वर्ब, तो उस समय मैंने आपको ये बताया था वी हैव टू यूज़ हैज़ विद सिंगुलर राम, तो दिस इज़ अगेन रॉन्ग। अगर ये होता है राम हैज़ अ ब्लू शर्ट तो इट वॉज, तब ये क्या होता है? ठीक होता है, बट इट इज़ राम हैव अ ब्लू शर्ट, सो इट इज़ रॉन्ग। चिल्ड्रन इज जंपिंग, चिल्ड्रन इज जंपिंग, चिल्ड्रन इज अवर प्लूरल वर्ड, प्लूरल है ना, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे और इज मीन्स है मीन्स सिंगुलर, तो दिस इज अगेन रॉन्ग। हमें क्या होना चाहिए था यहाँ पे? राइट सेंटेंस, चिल्ड्रन आर जंपिंग, चिल्ड्रन आर जंपिंग। तो इस तरह से आपको राइट एंड रॉन्ग वाला वर्क करना है। अंडरस्टैंड? नाउ आई एक्सप्लेन योर वर्कशीट नंबर 3. Now in my next video I will explain you again adjectives and some more things about your examination. Understand? Now thank you student for watching the video. Watch करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो watch the video who is in class 3 of our school and who lives nearby your house, जो आपके घर के पास रहते हैं। And thank you again. Bye bye student.